ची झोपड़ी के कोने में जन्मे अर्जुन के आने से न घर में मिठाई बंटी, न दादी ने लोरी गाई। माँ बाप किसान थे, वो भी ऐसे जिनके खेत दूसरों के नाम थे और खुद मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी जुटाते थे। अर्जुन ने जब होश संभाला तब तक उसे ये समझ आ गया था कि उसके पैरों में चप्पल भले ना हो, मगर उसकी आंखों में कोई सपना जरूर पल रहा है, कुछ बड़ा करने का, गरीबी से निकलने का। रात में माँ दिया जलाकर पढ़ने को कहती थी, बेटा तू ही है हमारा सहारा, तू पढ़ लेगा तो ये झोपड़ी भी एक दिन बंगला बन जाएगी। शिक्षा की लौ और अपमान की आग। गांव का सरकारी स्कूल, जहां टाट पर बैठकर बच्चे गुरुजी से पढ़ते थे। अर्जुन हर सवाल का जवाब देने में सबसे आगे रहता, मगर किताबें, पुराने फटे पन्नों में, उधारी पर लाई गई कॉपियों में ही उसका भविष्य छिपा था। एक दिन मालिक ने उसके पापा को खेत से हटाकर गालियां दी। अर्जुन दौड़ता हुआ पहुंचा। तू गरीब है, तेरी औकात नहीं कि मुंह उठाए। यह सुनकर अर्जुन की आंखें लाल हो गईं। उसी दिन उसने ठान लिया, अब मैं कुछ ऐसा बनूंगा कि यही लोग सलाम करेंगे। हाई स्कूल का हीरो और IAS का सपना। 10वीं की परीक्षा में अर्जुन को राज्य स्तर पर टॉप 20 में स्थान मिला। गांव में ढोल बजा, प्रधान जी ने सम्मान किया, मगर घर में अगले दिन रोटी की चिंता वही रही। अर्जुन को छात्रवृत्ति मिली, किताबें तो आईं, लेकिन साथ ही आया एक और बोझ, इंटरमीडिएट, और फिर आगे की पढ़ाई कहाँ से होगी। तभी गांव के एक मास्टर साहब ने कहा, बेटा तू IAS की तैयारी कर, ये गरीबी की जंजीरें तभी टूटेंगी। अर्जुन ने पहली बार IAS सुना, फिर हर किसी से पूछने लगा। जब जाना कि देश का सबसे बड़ा अफसर होता है तो उसी पल उसने अपना सपना तय कर लिया। संघर्ष की दिल्ली और अटूट दृढ़ संकल्प। 12वीं के बाद अर्जुन को दिल्ली बुलाया उसके गांव के रिश्तेदार ने, जो ऑटो चलाता था। उसने अर्जुन को अपने साथ रखा। एक छोटे से कमरे में 4 लोग, एक बिस्तर, एक बल्ब। दिन में अर्जुन एक चाय की दुकान पर 5 से 10 तक काम करता, फिर रात भर पढ़ाई करता। वो इंटरनेट कैफे में जाकर फ्री वेबसाइट से IAS के बारे में जानकारी जुटाता, यूट्यूब पर लेक्चर देखता, लाइब्रेरी में घुस जाता, कभी कभी बिना पूछे ही। साल बीते, पहले प्रीलिम्स में फेल, फिर मेंस में हिंदी कमजोर पाई गई, मगर अर्जुन नहीं टूटा। हारूंगा नहीं, जीतना है खुद के लिए, माँ के लिए और उन सब के लिए जो सोचते हैं कि गरीब कुछ नहीं कर सकता। लगन और सफलता की कुंजी। अर्जुन ने एक कोचिंग में झाड़ू पोंछा करने की नौकरी पकड़ ली। उसी के बदले वहां बैठकर क्लास सुनने लगा। टीचर को उसकी लगन दिखी तो उसे फ्री कोचिंग की अनुमति मिल गई। अब सुबह 5 बजे उठता, योग करता, दिन भर पढ़ता और रात को खुद से मॉक टेस्ट लिखता। तीसरे प्रयास में अर्जुन ने प्रीलिम्स और मेंस दोनों निकाल लिए। अब इंटरव्यू की बारी थी, मगर दिल्ली की सड़कें और झोपड़ी की भाषा अब तक उसके लहजे में थी। अंग्रेजी कमजोर थी, चाल ढाल गंवई थी। उसने खुद को आईने में देखा और बोला, तू झोपड़ी का है, पर अब अफसर की सोच रख, तेरी सादगी ही तेरी पहचान होगी। इंटरव्यू, एक ऐतिहासिक दिन। इंटरव्यू के लिए अर्जुन ने वही पहनावा लिया जो एक दोस्त ने दिया था, मामूली कोट, चमकती आंखें और ढेर सारा आत्मविश्वास। पैनल ने पूछा, आपका बैकग्राउंड? सर, मैं एक मजदूर का बेटा हूं, लेकिन मैं खुद को भारत का भाग्य निर्माता बनाना चाहता हूं। एक अफसर के रूप में नहीं, एक सेवक के रूप में। पैनल मुस्कुराया। अर्जुन से बोला गया, वेल डन। परिणाम और गांव में बदलाव। उस साल अर्जुन यादव AR-42 UPSC CSE में चयनित हुआ। गांव में खबर बिजली की तरह दौड़ी। माँ बेहोश हो गई, बापू फूट फूट कर रोए। बेटा, हम गरीब थे, लेकिन आज तूने हमारा सिर ऊंचा कर दिया। अर्जुन जब पहली बार अधिकारी की वर्दी में गांव आया, पूरा गांव तालियां बजा रहा था। वही लोग जो उसके पापा को किसान नहीं मानते थे, अब उन्हें IAS के पिता कह रहे थे। प्रेरणा और मिशन। शिक्षा का प्रचार। अर्जुन ने पहली पोस्टिंग में ही शिक्षा को अपना मिशन बनाया। गरीब बच्चों के लिए कोचिंग शुरू कराई, सरकारी स्कूलों में नई योजनाएं लागू की। हर शनिवार वो खुद बच्चों को पढ़ाने जाता। कभी तुम भी अफसर बनोगे, अगर पढ़ाई को हथियार बना लिया तो। अर्जुन, एक नाम नहीं, एक उम्मीद। अर्जुन की कहानी अब किताबों में, YouTube चैनलों में और गांवों की चौपालों में सुनाई जाती है। एक गरीब लड़का जिसने मिट्टी से सोना बनाया,